दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। चुनाव आयोग अब देश भर में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन का कार्यक्रम चलाने वाला है। पहले बिहार में एसआईआर चलाया गया और करीब 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इसमें करीब 40 लाख महिलाएं थी। अब ये कार्यक्रम देश भर में चलाया जाएगा। चुनाव आयोग का तर्क है कि इसके जरिए जो अयोग्य लोग हैं, जो वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, उनके नाम छांटे जाएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाएंगे, चुनाव आयोग के मुताबिक ऐसे लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। अगर भारत के नागरिक नहीं होंगे तो इन लोगों को सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती है, मनरेगा के तरफ से जो काम मिलता है और दूसरी योजनाओं में जो आर्थिक फायदा होता है, वो तमाम फायदे बंद हो जाएंगे। तो क्या सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एक ऐसी साजिश रच रही है जिसके जरिए करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं से बाहर करने का रास्ता बनाया जा सके? अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से चलाए गए सर के जरिए जिन 65 लाख लोगों के नाम बाहर किए गए, ऐसे लोगों को क्या सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली आर्थिक योजनाओं में शामिल किया जाएगा? जवाब है कि नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक ऐसे लोग देश के नागरिक नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सरकार और चुनाव आयोग इस तरह के कार्यक्रम चलाकर करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं से वंचित करने की एक रास्ता तलाश रही है? और इस रास्ते के जरिए देश भर में जिन 80-85 लाख करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया जाता है, कोरोना के बाद से जो सरकार की तरफ से कार्यक्रम शुरू किया गया राशन देने का, वो राशन नहीं पहुंचेगा? क्या इसके जरिए जो स्वास्थ्य लाभ योजनाएं लोगों तक पहुंचती है, जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, ऐसे लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा? जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, ऐसे लोगों को मनरेगा के तहत जो काम मिलते थे वो बंद हो जाएंगे। तो आखिर इस सर का तात्पर्य क्या है? मतलब इस सर को लागू करने के पीछे सरकार की सोच क्या है? तो दरअसल सरकार ऐसे लोगों को नौकरी देने, काम देने के बजाय ऐसे लोगों की छटाई कर रही है जिनके प्रति सरकार जिम्मेदार ना हो, यानी जवाबदेह ना हो। सरकार एक ऐसा कार्यक्रम चला रही है जिसके तहत उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से अयोग्य बताकर सरकारी योजनाओं से सीधे तौर पे बाहर कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग का पहले तर्क था कि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी नागरिकों ने वोटर लिस्ट में अपने नाम शामिल करा लिए और जिसकी वजह से जो चुनाव होते हैं उसमें बड़ी संख्या में ऐसे वोटर वोट करते हैं जो इस देश के नागरिक नहीं हैं। लेकिन बिहार में जो सर चलाया गया, उस कार्यक्रम के दौरान अभी तक 5 लोगों के नाम भी चुनाव आयोग नहीं बता पाई है जो देश से बाहर के नागरिक हो या बांग्लादेशी हो। ऐसे लोगों का न लिस्ट जारी किया गया, न ऐसे लोगों की पहचान की गई। किन लोगों के नाम बाहर हुए? तो जो भारत के नागरिक हैं और जिन्होंने अभी तक सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया, चुनाव आयोग द्वारा आयोजित जो चुनाव है उसमें शामिल हुए, लेकिन अब ऐसे लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और सीधे तौर पे ऐसे लोग अब सरकारी योजनाओं का हिस्सा नहीं होंगे। इस तरह से देश भर में जब ये कार्यक्रम चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से करोड़ों की आबादी इसकी चपेट में आएगी और करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे वो सीधे तौर पे सरकारी योजनाओं से भी बाहर हो जाएंगे। ये सीधा सीधा तर्क है। तो आखिर सरकार ऐसी योजना क्यों ला रही है, ऐसी योजना क्यों चला रही है जिसके जरिए करोड़ों लोगों को राशन से और दूसरी जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं या मनरेगा के जो कार्यक्रम हैं या जो दूसरी सिस्टम है उनसे बाहर करने की कोशिश की जा रही है? तो इस तर्क को समझने की कोशिश कीजिए। यह तर्क ये है कि दरअसल सरकार एक ऐसी व्यवस्था चाह रही है जिसमें ऐसे वोटर शामिल हो जो सरकार के पक्ष वाले हों, जो सरकार के सपोर्टिव हो,
दरअसल 65 लाख जिन लोगों के नाम बिहार में काटे गए, वो उसमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो विपक्ष के वोटर हुआ करते थे और जिनके ऊपर आरोप है कि वो हमेशा से विपक्ष के पार्टियों को यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, इन तमाम पार्टियों को वोट करती रही है। तो इसी वजह से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम काटे गए जो विपक्ष को वोट करते थे। तो सीधे तौर पे चुनाव आयोग और सरकार मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम चलाने जा रही है जिसके जरिए करोड़ों की आबादी को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और ऐसे लोगों को कोई ना फायदा मिलेगा, ना राशन की व्यवस्था मिलेगी, ना स्वास्थ्य योजनाओं में उसे शामिल किया जाएगा, ना ही मनरेगा के कार्यक्रम में उन्हें शामिल किया जाएगा। इसके जरिए सरकार ये दिखाना चाहेगी कि किस तरह से उन्होंने जो आबादी बची है यानी जो वोटर लिस्ट में शामिल है उनके लिए व्यवस्था कर रही है। यानी सरकार अपने बोझ को कम करने के लिए दूसरे रास्ते से लोगों की संख्या कम कर रही है और उन्हें अयोग्य बताकर अपनी जो जिम्मेदारी है उससे बचने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने जो वोट अधिकार यात्रा के जरिए चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा किया है, वो सवाल यूं ही आसान सवाल नहीं है। यह सवाल देश भर में गूंज रहा है कि आखिर चुनाव आयोग की तरफ से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जा रहे हैं, क्या वो व्यवहारिक है। इसी वजह से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अब साफ रूप से निर्देश दिया है कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं उनमें 12वें डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आधार कार्ड को शामिल करें। जबकि इससे पहले चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि वो आधार कार्ड को शामिल नहीं करेगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे आधार कार्ड को शामिल करना होगा। लेकिन बिहार में जो कार्यक्रम था वो पूरा हो चुका है, यानी देश में जो अब ये कार्यक्रम चलाया जाएगा उसमें आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो चुनाव आयोग सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर कहता है कि वो चुनाव आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, वो ये जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है कि वो किन नियमों के तहत एसआईआर कार्यक्रम चलाए, क्या वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश यानी आधार कार्ड को शामिल करने की बात को मानेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि आखिर इस मसले से कैसे निपटा जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में एसआईआर को लेकर याचिका दायर की गई है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कहती है वो धरातल पे नजर नहीं आती, यानी सुप्रीम कोर्ट में वो मान लेती है लेकिन धरातल में जो वास्तविकता है वो कुछ और नजर आती है। इसी वजह से जो 65 लाख लोगों के नाम बाहर किए गए हैं उनमें से बड़ी संख्या में जो लोग हैं अभी भी बाहर है और उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है और आने वाले दिनों में भी इसकी संभावना कम ही नजर आती है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सरकार क्या आम लोगों के पास जो स्वास्थ्य योजनाएं, जो आर्थिक फायदे या मनरेगा के तहत जो काम पहुंचती है, यानी सीधे तौर पे जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ कम लोगों तक पहुंचे, इसीलिए एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने की कोशिश की है जिसके तहत करोड़ों लोगों को इस व्यवस्था से बाहर किया जा सके। आप अगर देखें तो जो वोटर लिस्ट का जो रिवीजन का ये कार्यक्रम है इसका सीधा मकसद यही नजर आता है कि बड़ी संख्या में आबादी को वोटर लिस्ट से बाहर करके सरकारी योजनाओं के जो फायदे हैं उससे वंचित किया जाए, क्योंकि एसआईआर कार्यक्रम जब से चलाया गया है उसमें अभी तक 100 ऐसे लोग जोड़े नहीं गए हैं जो इस व्यवस्था में शामिल हो सकते हो, बल्कि करोड़ों लोगों को बाहर करने की व्यवस्था की गई है। यानी ये कार्यक्रम ही इसलिए चलाया गया ताकि लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए, शामिल करने की ये व्यवस्था नहीं है। ऐसे में क्या तमाम तरह के जो एक्टिविस्ट और तमाम तरह के पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जो आवाज उठाई जा रही है, खास करके राहुल गांधी जो इस तरह के व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं उसमें दम है, क्योंकि राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं और जिन अलग अलग क्षेत्रों में हुई चुनाव गड़बड़ियों को उठाकर सामने ला रहे हैं उसकी जांच करने की बजाय चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर चलाकर ये बताने की कोशिश कर रही है कि वह एक पारदर्शी व्यवस्था चाहती है, लेकिन व्यवस्था पारदर्शी हो इसके पक्ष में देश का तमाम नागरिक है, लेकिन ये व्यवस्था जिसमें 65 लाख लोगों को सीधे तौर पे वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया,
आखिर क्या बताती है? ये सीधे तौर पे ये बता रही है कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था बना रही है जिसके जरिए वो करोड़ों लोगों को आर्थिक योजनाओं से, सरकारी योजनाओं से बाहर कर सके। ऐसे में आने वाले दिनों में जब देश भर में एसआईआर कार्यक्रम चलाया जाएगा तो निश्चित रूप से इसका पुरजोर विरोध होगा और बड़ी संख्या में लोग वोटर लिस्ट से जब बाहर होंगे उनके सामने आर्थिक योजनाओं को उठाने का एक बड़ी चुनौती होगी और वो सरकार के समक्ष ये दावा भी नहीं कर पाएंगे कि उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो चुका होगा। यानी सीधे तौर पे समझने की कोशिश की जा रही है या करनी चाहिए कि सरकार और चुनाव आयोग की मंशा क्या है, वो बड़ी संख्या में आबादी को वोटर लिस्ट से बाहर करके अपनी योजनाओं से वंचित करके सरकार का जो घाटा है या सरकार के जो जीडीपी है उसको गिरते हुए बचाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।